हेलो साथियों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। अमेरिका में अभी गए नरेंद्र मोदी की 5 दिवसीय दौरे को लेकर के। साथियों, इसी बीच 21 जून को योग दिवस भी मनाया गया। इसके बारे में भी मैं आपसे आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और इसके अलावा एलन मस्क ने जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ की है तथा जैक डॉर्सी के बारे में उन्होंने क्या कहा है और टेस्ला कंपनी से रिलेटेड एलन मस्क ने क्या उत्तर दिया है, इन सभी मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको इस वीडियो में ये 3 अहम बिंदुओं के बारे में आपको अत्यधिक नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। जिसमें साथियों 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया उसके बारे में, तथा एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और पूर्व CEO और ट्विटर के ऑनर रहे जैक डॉर्सी के बारे में उनके द्वारा जो दिए गए बयान था उसके बारे में एलन मस्क ने क्या कहा है, तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जो ये नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका गए हुए हैं, इस दौरे की क्या अहमियत है, तथा वहाँ से वह मिस्र के लिए रवाना हो गए। वहाँ के दौरे पर भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी मुद्दों पर हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अमेरिकी राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी जाने पूरा प्रोग्राम। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा के लिए वहां पर अमेरिका में इनवाइट किया था, जिसके बदौलत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। तथा राजकीय यात्रा क्या होता है, यहाँ पर कुल नरेंद्र मोदी 10 मीटिंग करने वाले हैं। साथियों, पीएम मोदी अब तक के दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता होंगे जिन्हें अमेरिका की तरफ से राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके पहले साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येवोल को दिया गया था। इसके पहले साथियों 2009 में मनमोहन सिंह को और 1963 ईस्वी में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अमेरिका के तरफ से राजकीय यात्रा के लिए इनवाइट किया जा चुका है। साथियों, इस राजकीय यात्रा में जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी कहे जाने वाली जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित होंगी। इसमें रात्रि भोजन का भी आयोजन किया गया है साथियों, और नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। जब से एलन मस्क ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है और नरेंद्र मोदी एलन मस्क से मुलाकात हुई है, उसके बाद से जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजकीय यात्रा के लिए नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका इनवाइट किया है, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा एलन मस्क का नरेंद्र मोदी के साथ जो मीटिंग हुआ है, जो बातचीत हुई है, उस पर चर्चा चल रही है। तो साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं नव भारत टाइम्स की एक पेपर कटिंग है, मोदी से मिलते ही मस्क पर बरसी दौलत। ये आप काउंट कर सकते हैं कि इतने रुपए की उछाल हुई है टेस्ला एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर में। तो साथियों, ये क्या बात है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका में पहुंच चुके हैं और वहीं से वो इजिप्ट के लिए रवाना भी होंगे। टोटल 5 दिवसीय दौरे पर नरेंद्र मोदी अभी हैं। इसी के तहत उन्होंने टेस्ला के CEO और ट्विटर के मालिक एलन मस्क से मंगलवार पर स्थानीय समय से मुलाकात किया। इस दौरान एलन मस्क ने कहा कि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक है और उनसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, जिस वीडियो में आप एलन मस्क और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं और इनके बीच में जो चर्चा हो रही है, यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, आगे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एलन मस्क जो है वो बोल रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वो काफ़ी खुश हैं तथा वह उनके काफ़ी बड़े फैन हैं और नरेंद्र मोदी वास्तव में भारत के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा।
ये आप सुन सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एलन मस्क ट्विटर के जो अभी नए सीईओ बने हुए हैं, ये जैक डॉर्सी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि भारत में जो कृषि आंदोलन के लेकर के जो आंदोलन चल रही थी, उस समय भारत सरकार ने हमको बहुत सारा बोला था कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया जाए या डिलीट किया जाए। इस पर एलन मस्क ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, जिससे हम भारतीय कानून और भारत सरकार का जो एक कानून बना हुआ है दूसरे देश के जो सोशल साइट है उसको लेकर के, उस पर आप भारत सरकार कितना कड़ा रुख इख्तियार कर रही है, इस बात का आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, एलन मस्क के अलावा 24 ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके साथ उन्होंने एक मीटिंग किया है। आगे आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी और टेस्ला के मालिक की यह मुलाकात काफ़ी अहम इस वजह से भी होने वाली है क्योंकि एलन मस्क टेस्ला की भारत में टेस्ला फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पाई हैं। साथियों, क्योंकि टेस्ला के इंपोर्ट टैक्स को कम करने के अनुरोध को भारत ने मना कर दिया है। साथियों, भारत का कहना है कि पहले टेस्ला कंपनी अपनी टेस्ला फैक्ट्री भारत में लगाए, उसके बाद इंपोर्ट टैक्स कम करने पर विचार किया जाएगा। साथियों, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि मस्क के अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्रियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, बिजनेसमैन, शिक्षाविदों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों समेत 24 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात भी नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर अब तक किया है। आगे एलन मस्क ने कहा है कि भारत में सोलर एनर्जी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मैं अगले साल भारत आने की योजना भी बना रहा हूं। पीएम मोदी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने पहले भी वीडियो मैंने आपको दिखलाया था, जिसमें एलन मस्क ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में जो उचित अनुकूल परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी खुलकर तारीफ की है। आगे टेस्ला के सीईओ जो ट्विटर के भी मालिक है, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया दिग्गज के पास स्थानीय सरकारों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वरना इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने उपरोक्त टिप्पणी कंपनी के पूर्व मालिक और सीईओ जैक डॉर्सी के हाल ही में भारत सरकार पर लगाए गए आरोप के जवाब में की है। यानी टेस्ला के सीईओ जो एलन मस्क है, उनका साफ साफ कहना है कि अगर ट्विटर किसी भी कंट्री में चलती है तो उस कंट्री के कानून को मानना उस कंपनी के लिए बाध्य है और उन्हें मानना ही चाहिए। ऐसे में जैक डॉर्सी को एलन मस्क का यह जवाब अच्छी तरह से समझना चाहिए और भारत में रह रहे कुछ लोग जो अभी जैक डॉर्सी को एक हथियार के तौर पे देख रहे हैं मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, उन्हें भी सोचना चाहिए कि एलन मस्क ने जो बात कही है वो रियली में सही कही है। क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया, जो भी प्लेटफॉर्म किसी भी कंट्री में चल रही है तो उसको उस देश के सरकार का जो कानून बना हुआ है उस सोशल मीडिया के खिलाफ उसको ज़रूर पालन करना चाहिए। आगे मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको भी पता होगा, 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, भारत को योग गुरु कहा जाता है, ये आपको भी पता होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग काफ़ी लाभकारी माना गया है। साथियों, इस साल भारत के लिए 21 जून का दिन ऐतिहासिक बनने वाला है क्योंकि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। साथियों, नरेंद्र मोदी की ही पहल का नतीजा है कि पूरे विश्व में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह एक योग दिवस एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दिन ही मनाया जाता है। इस तरह से योग दिवस जो है यह विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया है। आगे आपको मैं बता दूं कि 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था। पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और 3 माह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद पहली बार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था हमारे देश में। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, मैं अभी जून महीने का करंट अफेयर, पार्टली करंट अफेयर, कुछ
7 मिनट 5 मिनट का वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ऑलरेडी पार्ट 1 जून महीने का करंट अफेयर अपलोड हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।